हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे। आज रात वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आज रात की। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एक एनर्जीज को एक्सचेंज कर दीजिए, बैलेंस कर लीजिए ताकि अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट भी हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। ठीक है, क्योंकि रीडिंग शुरू होने से पहले ही आपको लाइक करना है ताकि ना आप ताकि अच्छे लेवल से कनेक्ट कर सके। ठीक है, लाइक कर दो अभी और कमेंट कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग जैसे मैं यहां पर कर रही हूँ, पर्सनली भी आप ले सकते हैं खुद के लिए। ठीक है, टैरो रीडिंग का तो ऑप्शन है ही है। ठीक है, और बाकी आप कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, लाइक लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल। ठीक है, हीलिंग स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, आप उसे भी बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, जहां पर रीडिंग बुक होती है, स्पेल्स बुक होते हैं, बस एक ही नंबर है 9105522155। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। मैं यहाँ पर कैंडल जला रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर व्हाइट कैंडल। ठीक है, आप इसकी फ्लेम देखकर अपने लिए कुछ विश भी मांग सकते हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप। ठीक है, जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है बहुत टाइम से, जो आप चाह रहे हो कि पूरी हो जाए, तो जल्दी से विश मांगो। और विश मांगनी है तो कैंडल की फ्लेम देखकर ही, ऐसे नहीं कि ऐसे ही मांग ली। फ्लेम देखो, अच्छे से फोकस करो और अपनी इच्छा बोल दो, अपनी विश बोल दो। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं आज रात वो, उनकी फीलिंग्स बताइए। क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के फीलिंग्स क्या है, बताइए। ऐसा दिख रहा है आज रात उनके माइंड में ना बस आपसे अटैच होने की का दिख रहा है, मतलब आपसे बात करने की इच्छा, आपको बहुत मिस करते हुए, आपके लिए क्रेविंग करते हुए, बस आप ही आप चल रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गई यार दूरियां, बहुत बना ली दूरियां, अब बात करनी है, अब अटैचमेंट रखना है, अब रिश्ते को सुधारना है, बेहतर करना है, बेटर करना है, बहुत हो गया, अब सब कुछ ठीक करना है। मतलब इनका दिमाग में ना एक तरीके का फितूर सवार दिख रहा है, एक तरीके का भूत सवार दिख रहा है कि मुझे बस रिश्ते, मतलब मुझे वो चाहिए चाहिए। मतलब बहुत टाइम से ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को, सब चीजों को ना सप्रेस कर रहे थे, छुपा रहे थे, दबा रहे थे, नहीं दिखा रहे थे, नहीं जता रहे थे, पर अब नहीं हो रहा। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब आपसे दूर रहने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। अब इनको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया यार, बहुत मैंने ईगो दिखा लिया, बहुत तुमने नाराजगी दिखा ली, मैंने नाराजगी दिखा ली, अब चीजों को सही करने का समय है। यहां पर ऐसे दिख रहा है कि आप ना इनकी जिद बनते हुए दिख रहे हो। ठीक है, मतलब जिद इस तरीके की कि क्योंकि आपके पार्टनर, आपको पता है, बहुत एक जिद्दी किस्म के इंसान है, जो ये सोचते हैं वो करने का ठान लेते हैं तो वो करके रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे, कुछ मजबूरी होगी तो परेशान ही रहेंगे ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज रात इनको ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होता, ये दूरियां, ये नाराजगी, आपका मुंह बनाना है, इनका मुंह आपको इग्नोर करना, आपका इनको इग्नोर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा है कि आप भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आप भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, वो भी नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसे तो ना आप मूव ऑन अलग कर रहे हो, ये मूव ऑन अलग कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अब इनको आप चाहिए। ठीक है, आपके साथ कनेक्शन चाहिए, बार बार इनके मन में ये आ रहा है। एक लंबे समय से वो अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए, अपने माइंड को ना यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कहीं
इधर उधर लगाते हुए, या फिर अपने मतलब इतना नहीं सोच रहे थे, अपने माइंड को किसी तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब नहीं हो रहा, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा उनको। आपका साथ, आपका प्यार, आपका सपोर्ट आप चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसे इंसान उनको नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती, तो वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि आप कितने स्पेशल हो, आपने इनको कितना स्पेशल ट्रीट करा है, राइट? आपने हमेशा इनको प्यार दिया, एहसास दिलाया, बहुत कुछ किया है, राइट? तो इनके मन में कैलकुलेशंस चल रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इस रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, कैसे चीजें ठीक रख सकते हैं इस रिलेशनशिप में। कंटिन्यू आप चल रहे हो उनके माइंड में, और एक जिद बनते जा रहे हो आप इनकी, एक पागलपन सा छा रहा है कि, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम किसी चीज को, किसी इंसान को या किसी को भी ना पा पाए, या वो हमसे बहुत दूर हो ना, तो वो उसके लिए ज्यादा क्रेविंग होती है, होती ही नहीं होती है। सपोज आपको कोई भी चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है, आप आप बहुत टाइम से वो चाहते हो, ठीक है, आपको मिल नहीं रहा है, आपको मिल नहीं पा रही है, कैसे भी हो, चाहे आपके पास पैसा नहीं है या कैसे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना कि भाई मुझे चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई चीज इजीली मिल जाए तो उसकी अहमियत नहीं होती है, उसकी वैल्यू नहीं होती है, पर जिसे अर्न करना पड़े, जिसे कमाना पड़े, जो चाहिए, समझ रहे हो, उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो इजीली नहीं मिलता है। अब आप इनके लिए ना ऐसे इंसान बन गए हो जो इजीली अवेलेबल नहीं हो, आप इनके लिए ऐसी चीज ऐसे बन गए हो कि आपको पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट तोड़ के गए, दिल दुखा के गए, बहुत कुछ करके गए, तो कैसे ये आपको पा पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे ना। बहुत चीजें चल रही है बेसिकली इनके माइंड में। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसलिए आपको लेकर बहुत ना जिद्दी हो रहे हैं कि मुझे ये चाहिए एनी कॉस्ट, ठीक है, कुछ भी हो मुझे उसका साथ चाहिए। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू, आई मिस यू। मतलब इनके दिमाग में, इनके दिल में एक सवाल चल रहे हैं कि क्या आपको जरूरत नहीं है, आपको प्यार नहीं है इनसे? देखो ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप इनकी तरफ कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो ना, कुछ भी इनिशिएट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, राइट? कहीं ना कहीं उनको बेचैनी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने स्टेप बैक कर लिया है। मतलब एक टाइम तक आप चेज कर रहे थे, मना रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, पर आप थक चुके हो, ये सब करके भी तो आप थक चुके हो। पर उनको नहीं समझ आ रहा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो, और आपके थॉट्स अब उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एक टाइम था कि उनकी, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आप उनके लिए वैल्यू नहीं कर रहे थे, आप उनके लिए मैटर नहीं कर रहे थे ना, पर आज आप इनके लिए मैटर करते हो। आपके लिए ना उनकी वैल्यू दिख रही है, आपके लिए प्यार दिख रहा है उनके मन में। तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते, उनको नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे आपके दिल में बहुत सारा प्यार दिख रहा है। इवन आप इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हो बहुत पॉजिटिवली, और मजबूत करना चाहते हो कि कोई भी हो इस रिश्ते को खराब ना कर सके, क्योंकि रहा है आप दोनों के कनेक्शन में कोई ना कोई, किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट, किसी ना किसी का ना इंटरफेरेंस रहा है। तो आप चाहते हो कि अब ये रिश्ता मजबूत हो जाए। रिश्ता कब मजबूत होगा? जब आप पूरा अपना 100% दोगे, ये भी देंगे। ऐसा थोड़ी कि आप ही देते जा रहे हो, आप ही करते जा रहे हो, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है सामने वाला रहने में या किसी भी चीज को लेकर, तो फिर कैसे मजबूत होगा ना। तो ये एनर्जी दिख रही है, ये सब चल रहा है उनके माइंड में, ठीक है, ये सब चल रहा है। हालांकि मुझे ये किसी अदर सिचुएशन में भी दिख रहा है, किसी अदर ना, या तो कोई थर्ड पर्सन में है, थर्ड सिचुएशन में है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। और वहीं पर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, इनकी फैमिली क्यों ना हो, कोई रोमांटिकली क्यों ना हो, कोई इनके हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, या इनके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर एक माइंडसेट जरूर दिख रहा है कि जब क्यों हो रहा है, जब कोई है इनकी लाइफ में ऑलरेडी, जब इन्होंने पहले किसी को चूज किया, फिर आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, तो आज ये आपके लिए क्यों तड़प रहे हैं?
क्यों तरस रहे हैं, क्यों आपके लिए इतना सोच रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इनका उनके साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है, यानी कि जो एक्सपेक्ट किया था आपके पार्टनर ने, मे बी एक्सपेक्ट किया था कि ये रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतर होगा, या फिर वो उसके साथ इनको हैप्पीनेस मिलेगी, या बहुत कुछ था। बट एग्जैक्टली जो इन्होंने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चल रहा है माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपके मन में ये चलता है ना कि इससे मेरे मन में प्यार है क्या, इससे मेरी जरूरत है या नहीं, क्या इसने मुझसे कभी प्यार किया भी या नहीं, जिस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया, आपका दिल दुखाया, तो बहुत सारे सवाल चलता है आपके मन में। ठीक है, तो देखो पास्ट में जो भी रहा हो, एट प्रेजेंट तो इनके मन में मुझे आपके लिए प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं। ठीक है इनके मन में अभी प्यार दिख रहा है। ठीक है, पता है कहीं ना कहीं इनके अंदर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, इनका बिहेवियर बदलते हुए दिख रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना बहुत पागल थे किसी थर्ड पर्सन को लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर, मतलब थर्ड पार्टी में एक तरीके से ये पागल हो गए थे। तो यहां पर दिख रहा है कि अब समझ पा रहे हैं कि ये पागलपन सही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ही सही नहीं है। लाइक ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, कुछ ऐसा था आपके पार्टनर के अंदर कि इनको थर्ड पर्सन के अलावा को कुछ नहीं दिख रहा था, या कुछ नहीं दिख रहा है मे बी अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, अगर खुद अभी भी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, और आप इस चीज को लेकर श्योर हो। ठीक है, मेरी बात अच्छे से सुनना कि अगर आप इस चीज को लेकर श्योर हो कि वो किसी और के साथ खुश हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये आपकी तरफ ये जो एनर्जी निकल के आई है, वो आने वाले समय में आप देखोगे, आप खुद फील करोगे। छोटी छोटी चीज में आपके आगे पीछे लगे रहेंगे, इवन या तो अभी भी लगे हैं या फिर आगे चलकर, मुझे काफी लोगों के लिए दिख रहा है कि आगे चलकर वो, देखो पता चल जाता है ना इंसान क्या चाहता है, क्या सोचता है, या आपके पीछे आगे पीछे लगना, या फिर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करना, या आपकी नजरों में बने रहना, या फिर ना इरिटेट करना, आपको मे बी इरिटेशन हो आगे चलकर। ऐसा दिख रहा है कि आपको इरिटेशन हो कि क्या है यार, ये क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है या कर रही है, ये क्यों मेरे सामने आ जाता है या आ जाती है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपकी ही चारों तरफ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि अभी तो इनकी क्रेविंग बढ़ रही है, और जब ये एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये खुद को संभाल नहीं पाएंगे, खुद को कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं आपके चारों तरफ नाचेंगे। यस, आपके चारों तरफ लगे रहेंगे, मतलब आपको शायद फील भी नहीं होगा कि ये इसलिए आगे पीछे लगा है, या फिर लगी है, या फिर ये इसलिए कर रहा है या कर रही है क्योंकि इसको रिश्ता चाहिए। शायद इसको कनेक्शन आपको शायद मे बी फील हो ना हो, बट ऐसा दिख रहा है कि उनको जरूर आप चाहिए। ठीक है, आपने कुछ नोटिस किया इनके अंदर कुछ चेंजेस देखे हैं, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है किसी तरीके की हीलिंग होती हुई, कुछ तो ट्रांसफॉर्म होता हुआ, कुछ तो हील होता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं वो हीलिंग कंप्लीट होती हुई दिख रही है। ठीक है, क्योंकि आपने पता नहीं नोटिस किया नहीं किया, और वैसे भी अगर ये आपको लेकर इतना क्रेव कर रहे हैं, जिसको आपके साथ कनेक्शन ही नहीं चाहिए था, जिसको आपके साथ रिश्ता ही नहीं चाहिए था, अगर वो आपको लेकर इतना क्रेव कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं, फिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके की हीलिंग होती हुई, किसी तरीके की पॉजिटिविटी मुझे इनके माइंडसेट में देखने को मिल रही है। ठीक है, जो अनहील्ड ट्रॉमास थे ना इनके अंदर, वो कहीं ना कहीं हील होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे हील हो रहे हैं या हुए। ठीक है, हो सकता है आपने हीलिंग स्पेल लिया, या आप किसी तरीके की हीलिंग करवा रहे हो, या प्रे कर रहे हो, या कुछ तो हुआ है यहाँ पर, कुछ स्ट्रांगली हुआ है, तभी वो आपके लिए इतना पागल हुए जा रहे हैं, इतना क्रेविंग कर रहे हैं। और आगे चलकर आप देखने वाले हो कि ये कितना मतलब एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे, या जो आप एक्सपेक्ट करते आ रहे हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, आप देखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरीके की पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। तो देखो गाइज, आप चाहें तो हीलिंग स्पेल भी ले सकते हैं, जिससे क्या हुआ होगा कि अगर आपके पार्टनर बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, बहुत बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं
और अचानक से ये चीजें हुई हैं और आप श्योर हो कि ब्लैक मैजिक तो नहीं है, पर हाँ कुछ चीजें ऐसा कर रहे हैं, तो आप हीलिंग स्पेल ले सकते हो। ठीक है, मैंने कहा ना मैं स्पेल्स करती हूँ। अगर आपको लगता है कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग है, कुछ इवल आई समथिंग है, तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लो, देन हीलिंग स्पेल लो। ठीक है, तो आप ले सकते हो स्पेल। कहाँ लेना है, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग होना बहुत जरूरी है, जिससे कि चीजें बेहतर हो सके और आपको दिख सके। ठीक है, पर काफी लोगों के पार्टनर की एनर्जी में मुझे वो हीलिंग होती हुई दिख रही है, वो हीलिंग होती हुई दिख रही है जहां पर वो अब चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनकी लाइफ में, कुछ कार्मिक साइकिल थी आप दोनों के बीच में, वो एंड हुई है। किसी तरीके का कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त की फीलिंग्स दिख रही है कि बहुत बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ फील कर रहे हैं जो शायद बहुत टाइम पहले ये फील करते थे, या जो इनिशियली आप दोनों का कनेक्शन था, रिश्ता था, तब ये फील करते थे। क्योंकि कुछ चेंजेस डेफिनेटली इनके अंदर आए हैं जो कि पॉजिटिव है, जो कि आपके लिए है। इतनी होप, इतना पागलपन, इतनी जिद, इतनी क्रेविंग, इतना अट्रैक्शन, इतना पैशन दिख रहा है इनके मन में, अलग लेवल की ना क्रेविंग दिख रही है। मतलब जो इन्होंने कभी फील नहीं किया आपके लिए, वो आज महसूस कर रहे हैं। मुझे ना इनके अंदर एक ऑब्सेशन बढ़ गया है। देखो, हो सकता है कि पहले भी आपके लिए ऑब्सेस्ड रहे हैं वो, बट अभी उनका ऑब्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, आज रात इनको इतनी बेचैनी होने वाली ना, अलग लेवल की बेचैनी दिख रही है कि जो आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत बेचैनी, बहुत बेचैन होते हुए, आपको छूने की, आपकी आवाज सुनने की, आपसे बात करने की, आपको लेकर क्रेविंग, आपके लिए पैशन, आपके लिए इमोशंस, आपके लिए ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, इतना बढ़ने वाला है इमोशंस की, मतलब कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर पाएंगे, या आपको नहीं देख पाएंगे, या जो भी चल रहा है, हो सकता है कि आज रात आंसू भी निकल जाए। ठीक है, आपसे दूर होने का, अपनी गलतियों को रियलाइज करने के आंसू, कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है, मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, काश मैंने ये नहीं किया होता, वो नहीं किया होता। बहुत तरीके के सवाल चलते हुए, बार बार ना इनका ध्यान आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। जितना भी ट्राई करें, कितनी भी कोशिश करें, उतना आपके लिए पागल होते जा रहे हैं। आज रात पता है, कुछ भी होना, रात में चीजें बहुत इंटेंस हो जाती हैं ना। ऐसा नहीं है कि वो दिन में याद नहीं करते या कभी याद नहीं करते, बहुत टाइम से वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत टाइम से वो आपको मिस कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत बढ़ने वाली है आज रात, तो मुझे स्पेशली दिख रहा है कि बहुत बढ़ती हुई। ठीक है गाइस, कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे। ठीक है, बी इनिशियल, ए इनिशियल, वी इनिशियल, टी इनिशियल, डी इनिशियल, यहां पर मुझे जी दिख रहा है, एच दिख रहा है। ठीक है, एंड यहां पर एस दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी इनिशियल दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, एस तो बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है, वाई भी दिख रहा है, जी भी दिख रहा है, जेड जेड भी दिख रहा है, एम दिख रहा है, डब्ल्यू हो सकता है। ये कुछ इनिशियल्स में भी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, 8 नंबर यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर 8, 17, 26 नंबर। ठीक है, यहां पर मुझे 2 नंबर, 2, 11, ठीक है, 20 और 28 नंबर, ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, उन्होंने ना आज तक जो भी किया आपके साथ, जो भी किया हो, मतलब तो कहीं ना कहीं, क्यों मैंने उसे दुख दिया, क्यों मैंने उसे परेशान किया, क्यों मैंने उसे रुलाया, क्यों मैंने उसे हर्ट किया, मैंने उसका, उसके होते हुए क्यों चीट किया किसी और के साथ, क्यों मैंने ना
गलत किया, जो भी किया हो आपके पार्टनर ने, जैसा भी गलत किया हो, किसी से और कनेक्ट कर जाना, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाना, या कैसे भी जो भी गलती इनसे हुई है, आपके लिए स्टैंड नहीं लेना, आपके लिए अपनी फैमिली में नहीं बोलना, या जो भी किया है लिटरली उस वो ना रियलाइज होगा कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब इसे सुधारा कैसे जाए, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत चीजें चलने वाली इनके माइंड में। इनकी एनर्जी में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि हैवी गिल्ट, ठीक है, हैवी गिल्ट कि मैंने, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, जिसने मुझे अनकंडीशनल लव किया, ट्रू लव क्या होता है, जिससे मैंने सीखा, जिससे मैंने जाना, मैंने उसके साथ कितना गलत कर दिया। देखो, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जितना भी इन्होंने आज तक ट्राई किया है आपसे दूर जाने की, या आप से दूर होने की, या बाउंड्रीज क्रिएट करने की, या फिर किसी को आपकी जगह देने की, या फिर किसी और से कनेक्ट होने की, उतनी ही इनकी फीलिंग्स स्ट्रांग हुई है, ठीक है, आपके लिए उतना ही प्यार महसूस किया है, उतना ही, उससे ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं क्लियर हुए हैं कि मैं कितना प्यार करता हूं या करती हूँ। इनको क्लियर हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं जो ये दूरियां आई हैं, आप परेशान मत हो कि ये दूरियां आ गई, कितनी प्रॉब्लम आ गई, ये अच्छा ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन दूरियों की वजह से, इन डिस्टेंस की वजह से इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना अब किसी भी हाल में, किसी भी वे में, ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं। अगर इन्होंने एक तरीके से आपको खो दिया है, या आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको इग्नोर किया, आपको ब्लॉक ब्लॉक किया, आपको घोस्ट किया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ना, आपकी लाइफ से चले गए, यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर चाहते हैं आपको वापस पाना, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए कुछ भी करना पड़े ये करने को तैयार है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप थोड़ा सा चेंज हो गए हो, पता नहीं आपको चाहिए ये रिश्ता, नहीं चाहिए, क्या है क्या नहीं है, आपको उनका प्यार चाहिए नहीं चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हो, आप वैल्यू करते हो, आपके थॉट्स वैल्यू करते हैं, ठीक है, उनको क्या आज तक गलत किया है उनको पता है, कितना डिसरिस्पेक्ट किया, कितना आपकी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ खेला, कितना कुछ किया, मतलब अब टाइम है कि चीजों को सही करना, अब टाइम है चीजों को बेहतर करना, और झुकना पड़े झुक जाना, सॉरी बोलना पड़े बोल देना, जो करना पड़े इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए वो करना, जो भी करना पड़े, क्योंकि ये ना, ये सब कुछ सह सकते हैं। एट प्रेजेंट ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर जाना नहीं छोड़ सकते, आप इन्हें छोड़ दो, आप दूरी बना लो, वो नहीं सह सकते, क्योंकि एक नेगेटिविटी थी इनके माइंडसेट में आपको लेकर, चीजों को लेकर। देखो यहाँ पर कितनी ब्लैक कैंडल में जो देख रहे हो आप, यहाँ पर ब्लैकनेस ही ब्लैकनेस गिरी है, आप देखो यहाँ पर सब, क्योंकि मैंने व्हाइट कैंडल ली है, आप व्हाइट कैंडल यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ व्हाइट फॉर्म हुआ है, स्प्रेड हुआ है, व्हाइट वैक्स गिरी है, बट यहाँ पर देख रहे हो आप अचानक से ब्लैक वैक्स दिख रही है, दिख रहा होगा आपको कैमरे में, राइट, ब्लैक 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 बनी हुई इमेज दिख रही होगी आपको, ब्लैक दिख रहा है ना यहाँ पर, जो कैंडल से फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ना, ब्लैकनेस से दिख रहा है यहाँ पर कि जहां पर उनको अपनी गलती एहसास हो रही है, यहाँ पर उनकी नेगेटिविटी, जो भी उनके मन में नेगेटिविटी है वो उतरते हुए दिख रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप मुंह मुंह फेर लो, पीट कर लो, या आप दूर चले जाओ, वो नहीं सह सकते, ठीक है, आपका इग्नोरेंस, आपका उनको छोड़ देना, या फिर वो नहीं सह पाएंगे, वो कुछ भी कर लो, आप उनको गाली दे दो, उनको मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, पर आप मतलब बोलो, इनसे बोलो, ठीक है, इनसे कहो जो भी आप फील करते हो। पहले तो आप एक्सप्रेस करते थे खुलकर, पर जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, शायद अब आपने एक्सप्रेस करना ही बंद कर दिया है, राइट, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं। देखो ब्लैक 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 अगेन ना, बहुत एंजाइटी हो जाती है उनको, देख रहे हो आप यहाँ पर कैंडल में ब्लैकनेस ही ब्लैकनेस गिर रही है, दिखा है आपको, दिख रहा है ना आपको, तो यस यहाँ पर दिख रहा है कि उनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो रहा है, वो आपसे दूर नहीं जा सकते,
ठीक है? आपने तो कहीं न कहीं उनका असली चेहरा दिखाया है, कितना बुरा किया आपके साथ, कितना कुछ किया ना, जो भी किया है, पर उनको डर है कि आपकी नज़रों में ये पूरी तरीके से गिर चुके हैं। अब आप उनसे प्यार नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, उनको एक डर लग रहा है कि कहीं न कहीं सब कुछ खत्म हो गया, लाइक ऐसा दिख रहा है। तो उनको डर लग रहा है, पता नहीं आप उनको लेकर क्या सोचते हो, आप तो नफ़रत करते होगे। जिस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया, आपकी नफ़रत वो नहीं झेल सकते, आपका गुस्सा वो नहीं झेल सकते, आपकी नाराज़गी वो नहीं झेल सकते, कुछ ऐसा दिख रहा है। पता है मुझे यहाँ पर ये भी ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं किसी और के साथ कनेक्टेड हूँ, नाटक कर रहे हैं। यहाँ पर एक फेस में ना मास्क लगाया है। आपसे आपके सामने आपसे बस शो ऑफ करते जा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़ील नहीं हो रहा है, ठीक है? आपके बिना जबकि वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ठीक है? पर ऐसा दिखाना है कि ना सब कुछ भी हो, ना कुछ भी हो, पैसा हो, जॉब हो, घर हो, सब कुछ भी हो, बट जो भी है इनकी लाइफ में ना, ये खुश नहीं है। आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। आपकी कमी बहुत खल रही है। आप आज इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक ही कमी है तो सच्चे प्यार की, जो आपसे मिला था, जो आपसे आपकी वजह से मिला था। तो कहीं न कहीं आप इनके दिखावे में मत जाओ। ये जो दिखा रहे हैं ना, वो झूठ है। क्योंकि आपको ये जो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। बहुत जल्दी ना ये आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कुछ पॉजिटिव और कुछ बड़ा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, डिसीजन तो एक तरीके से ले लिया है, पर आपको बताने वाले हैं। कब तक नाटक दिखाएं करेंगे, कब तक दिखावा करेंगे कि मैं खुश हूँ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, कब तक? एक वक्त आता है जब इंसान परेशान हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं नहीं खुश हूं तुम्हारे बिना, या मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तो लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। पता है आपके साथ ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो उनको आपका साथ चाहिए, किसी के लिए भी उनको अब आपको नहीं खोना है। किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी इंसान के लिए, कैसे भी उनको आपसे दूर नहीं जाना है। क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने आपको जाने दिया ना, तो लाइफ टाइम वो अकेले रहेंगे, बिना प्यार के, बिना सच्चे प्यार के। क्योंकि उनको पता है कि जितना प्यार आपने किया है, जितना सच्चा प्यार आपने दिया है, या जितने इमोशंस आपने इन्वेस्ट किए हैं, जितना आप करते आ रहे हो ना इस कनेक्शन में, या किया था एक टाइम तक ना, आप जैसा कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये इन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है, इन्होंने देखा भी है, तो उन्होंने यही देखा है कि आपका प्यार जो है बहुत दिल से, बहुत प्योरली, बहुत अनकंडीशनल, बहुत डिवोटेड किया है ना। तो उनको अच्छे से पता चल गया है, तो वो आपको ना खोना नहीं चाहते, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, और ना उनको किसी और के लिए फील हो रहा है, ठीक है? जो आपके लिए फीलिंग्स हैं ना, तो तो वो प्यार उनको पता है कि किसी और से मिलना ही नहीं है। क्योंकि ये ढूंढ ही रहे थे, तलाश ही कर रहे थे कि आपके जितना, आपकी कुछ परसेंट या आपसे ज्यादा कहीं कुछ प्यार मिलेगा, पर नहीं। जो आपने किया है ना, वो बहुत, मतलब इतना कोई भी नहीं कर सकता। सच में आप दिल से इनके साथ रहे हो, पूरे डेडिकेशन के साथ इनके साथ रहे हो ना, तो वो दिख रहा है, वो मान रहे हैं, आज अपनी हर चीजों को मानते हुए दिख रहे हैं, अपनी हर फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक खुशहाल जिंदगी इनको जीनी है, ठीक है? एनी कॉस्ट, एनी हाउ, कैसे भी हो, कुछ भी हो, इनको आपके साथ जीना है, आपके लिए करना है, इस कनेक्शन के लिए केयर करना है, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत इमोशंस जो हैं वो हाई ही हो रहे हैं। कुछ भी चीजें हैं ना, वो लो नहीं पड़ रही हैं, इवन बढ़ ही रही है। प्यार, इमोशन, लव बढ़ ही रहा है। तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए, लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।